आइए भगवद गीता के पहले श्लोक को एक कहानी की तरह समझते हैं। जैसे आप किसी युद्ध के मैदान में खड़े हो, हवा में धूल उड़ रही हो, घोड़े हिनहिना रहे हो, शंख बज रहे हो और सबकी सांसें थमी हो। अरादीप श्लोक एक। धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अड्डा से अकरण। अब कहानी की तरह सुनिए। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर, जो न केवल युद्ध भूमि थी बल्कि धर्म भूमि की नर भी थी, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। चारों ओर रणभेरी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन एक व्यक्ति जो वहां मौजूद नहीं था, उसकी सड़धड़कनें तेज थीं। वो थे धृतराष्ट्र, अंधे राजा, जिनके मन में एक तूफान चल रहा था। उन्होंने अपने सारथी उमेक संजय सीरो से पूछा, हे संजय, जब मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव युद्ध की इच्छा से इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए, तो क्या हुआ वहां? क्या कर रहे थे वे? और मैं सर, क्या छुपा है इस श्लोक में? धृतराष्ट्र का यह सवाल सिर्फ सूचना के लिए नहीं था। इसमें पर प्रवश चिंता, डर और कहीं ना कहीं पराप्ता पक्षपातन भी छुपा था। वो अपने माम का, मेरे पुत्र और पांडव को अलग अलग देख रहे थे, जैसे पहले से ही किसी एक पक्ष में झुके हों। दरअश, अब जरा सोचिए, अगर आप धृतराष्ट्र होते और आपके सामने सवाल होता कि आपके पुत्रों और भतीजों में युद्ध होने वाला है, तो आप कैसा महसूस करते? यह श्लोक सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं है, या एक भावनात्मक उथल पुथल की शुरुआत है। यह मन की लड़ाई का पहला द्वार है। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा, तो हम आगे के श्लोक भी इसी अंदाज में समझते रहेंगे। बताइए, क्या अगला श्लोक बढ़िया? आपने पहला श्लोक सुना, जहां धृतराष्ट्र ने युद्ध की भूमि पर क्या हो रहा है यह जानने की जिज्ञासा दिखाई थी। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मराचक भगवद गीता श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। आडुम्बरा। अब चलिए कहानी की तरह इसे महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हवा में तलवारों की गंध है, युद्ध के नगाड़े बजने ही वाले हैं और पांडवों की सेना युद्ध के लिए की व्यूह फॉर्मेशन में सज चुकी है, बल, रणनीति और अनुशासन की प्रतिमूर्ति जैसी। और तभी दुर्योधन जस की नजर उस व्यूह पर पड़ती है। उसकी आंखें कुछ देर के लिए चौंधिया जाती है। पांडवों की सेना इतनी मजबूत, इतनी अच्छी तरह से संगठित। वो थोड़ी देर के लिए चिंता में डूब जाता है, लेकिन चेहरे पर नकाब है, घमंड और आत्मविश्वास का। अरसर, अब देखिए दुर्योधन क्या करता है। वो सीधा बढ़ता है अपने गुरु आस द्रोणाचार्य की ओर। वो गुरु जिसने कौरव और पांडव दोनों को धनुर्विद्या सिखाई थी। वो राजा है, लेकिन इस क्षण में वो एक चिंतित शिष्य की तरह है। वो कहता नहीं, लेकिन उसके शब्दों में छिपा है, गुरुदेव, जरा देखिए, ये पांडव कितने तैयार है युद्ध के लिए। अरज की इस श्लोक में क्या छुपा है? दुर्योधन बाई पांडवों की शक्ति से थोड़ा घबरा गया है, पर वह उसे सीधे स्वीकार नहीं करता। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। क्यों? शायद उसे भरोसा है कि युद्ध शुरू होने से पहले गुरु का मनोबल और आशीर्वाद जरूरी है, या शायद वह उन्हें याद दिलाना चाहता है कि आपने उन्हें भी सिखाया है, अब हमारा साथ दीजिए। नरा, सोचिए, अगर आप दुर्योधन की जगह होते और सामने वो सेना होती जिसे आपने ही कभी अपने साथ खेलते देखा था, आज उसी सेना से आपको युद्ध करना है, आप क्या करते? किसके पास जाते? क्या आप भी अपने किसी गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लेते? यह केवल युद्ध नहीं है, यह वो भावनाओं, राजनीति और मनोविज्ञान का संग्राम है। हर श्लोक एक नया परत खोलता है। अगर आप चाहें तो हम श्लोक 3 के साथ इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। तैयार? या अब कहानी आगे बढ़ती है। हमने देखा कैसे दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपनी चिंता छुपाते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहने का निर्णय लिया। अब सुनिए भगवद गीता श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमू व्यूढ़
द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता आदसत। अब इसे कहानी कलवल की तरह समझते हैं। दुर्योधन बोलता है, उसकी आवाज में छुपा है व्यंग्य भी, चिंता भी और एक तरह का इशारा भी। वो गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आचार्य, जरा देखिए तो, ये पांडवों की सेना कितनी विशाल है और ये किसने सजाई है? आपके ही शिष्य ने, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने। कितना बुद्धिमान निकला ना वो। अगर पर यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक ताना था। दुर्योधन याद दिला रहा है कि आपने जिस धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, आज वो आपके ही खिलाफ खड़ा है। पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सजाने वाला व्यक्ति आपके पुराने शत्रु द्रुपद का पुत्र मुकेश है। ये श्लोक एक छुपा हुआ मनोवैज्ञानिक वार है। दुर्योधन अपने गुरु की निष्ठा भावना और पक्ष को हिला देना चाहता है। हुन, सोचिए, अगर आप द्रोणाचार्य की जगह होते और आपको याद दिलाया जाए कि जिस व्यक्ति को आपने सिखाया, आज वो आपके खिलाफ खड़ा है, आपका मन कैसा होता? क्या आप भी भीतर से डगमगाते? जी गर्मणी, इस श्लोक में क्या खास है? राजनीति की चालाकी। दुर्योधन को पता है कि गुरु को कैसे प्रभावित किया जाए। संघर्ष की गहराई। ये केवल तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये मन और भावनाओं की भी लड़ाई है। मास्टर स्ट्रोक। ये श्लोक दिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दिमागी युद्ध शुरू हो चुका है। अगर ये अंदाज पसंद आ रहा है, तो अगला श्लोक और भी रोचक मोड़ लेकर आता है। क्या आगे बढ़नी और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है। हमने देखा कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से व्यंग्य भरे शब्दों में बात करता है। अब वो और आगे बढ़ता है और पांडवों की सेना में मौजूद योद्धाओं का जिक्र शुरू करता है। बराबर भगवद गीता श्लोक 4 वोलिश अत्र शूर महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ अतर्ब्लोसारा। अब कहानी की तरह समझिए। दुर्योधन की आंखें अब पांडवों की सेना में घूम रही हैं। वो सिर्फ सेना नहीं देख रहा, वो एक एक योद्धा का नाम ले रहा है, मानो वो खुद को और अपने गुरु को आगाह कर रहा हो या शायद डराने की कोशिश भी कर रहा हो। वो कहता है, आचार्य, यहां तो एक से एक सत्ताबाज शूरवीर सलाहास है। भीम और अर्जुन जैसे धनुर्धारी, जिनका नाम ही काफी है, और उनके साथ युयुधान, जो शौर्य का प्रतिरूप है। विराट, जो कभी पांडवों का शरणदाता था, और द्रुपद, वही महारथी जिसे आपने कभी हराया था, आज वो पांडवों के साथ खड़ा है। अरोड़ा सत्य भावनाओं की गहराई समझिए। दुर्योधन केवल नाम नहीं गिनवा रहा, वो एक एक नाम के साथ इतिहास दोहरा रहा है। भीम और अर्जुन, उसकी सबसे बड़ी चुनौती। युयुधान, सत्य की, यादवों का वीर। विराट, वो राजा जिसने पांडवों को अपने यहां अज्ञातवास में शरण दी। द्रुपद, कभी द्रोण का शत्रु, आज पांडवों का ससुर और साथी। अजयों का शत्रु। सोचिए, अगर आप दुर्योधन होते और सामने इतनी जबरदस्त टीम खड़ी हो, क्या आप डरते, या आप भी अपने लोगों को भड़काने के लिए इस डर को शब्दों में बदलते? तरी, इस श्लोक में क्या खास है? यह केवल शत्रु की ताकत दिखाने का प्रयास नहीं है, यह उल्बब मनोवैज्ञानिक युद्धर है। दुर्योधन शब्दों से खुद को और अपनी सेना को तैयार कर रहा है, क्योंकि युद्ध की पहली तलवार मन में ही चलती है। क्या हम अगले श्लोक के साथ इस कथा को और आगे बढ़ाएं? अगली पंक्तियां और भी रोमांचक होने वाली पहुंच चुके हैं। भगवद गीता के श्लोक 5 अंक पर, जहां दुर्योधन की गिनती अभी भी जारी है, उसकी नजरें अब और गहराई से पांडवों की सेना के योद्धाओं को टटोल रही हैं। अजय, अब चलिए इसे कहानी की तरह समझते हैं। रणभूमि अब एक मानसिक युद्ध भूमि बन चुकी है। दुर्योधन के शब्द अब धीरे धीरे पूरे पांडव पक्ष की शक्ति को एक एक कर उकेर रहे हैं। जैसे वह अपने डर को स्वीकार नहीं कर रहा, पर सभी को याद दिला रहा है कि देखो, पांडवों के पास कौन कौन है। वो अब कहता है, आचार्य, वहां देखिए। धृष्टकेतु, जो शिशुपाल का पुत्र है। चेकितान, वीर और निष्ठावान योद्धा। काशीराज, बलशाली राजा काशी का। और साथ ही पुरजित, कुंतीभोज और रोशैब्य, जो सभी नरपुंगों श्रेष्ठ पुरुष है। यह श्लोक क्या दर्शाता है? दुर्योधन बस नाम नहीं गिन रहा,
वो एक एक योद्धा को विशेषणों के साथ प्रस्तुत कर रहा है। वीर्यवान यानी असाधारण बलशाली, नरपुंगव श्रेष्ठ योद्धा, महान राजा। इससे क्या लगता है? वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि पांडव पक्ष केवल भावनाओं या बदले को उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा। वो रणनीति, निष्ठा और योग्य सहयोगियों से भरा हुआ है। अनवनक, जरा सोचिए, अगर आप उस समय सेनापति होते और दुश्मन की सेना इतनी ताकतवर दिखती, क्या आप डरते या अपने शब्दों से भी अपने पक्ष को सतर्क करने की कोशिश करते, जैसा दुर्योधन कर रहा है? ना तो इस श्लोक की गहराई, मन की हलचल। दुर्योधन शांत दिखता है, लेकिन भीतर खलबली मची है। रणनीति से पहले भावनाओं का खेल। युद्ध शुरू नहीं हुआ, पर मी पर भावनाएं युद्धरत है। अगर ये रूप आपको पसंद आ रहा है, तो अगला श्लोक और भी गहरे युद्ध मनोविज्ञान की परत खोलता है। क्या अगला श्लोक सुन? भगवद गीता श्लोक 66 पर पहुंचते हैं। पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन बड़े विस्तार और ध्यान से किया। उसने न सिर्फ नाम गिनवाए, बल्कि हर योद्धा की विशेषता भी बताई। अब वो इस क्रम को आगे बढ़ाता है। भगवद गीता श्लोक: युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अट्टराटा। अब सुनिए इसे कहानी की तरह। दुर्योधन की आवाज अब और गंभीर हो जाती है, मानो वह रणभूमि में हर दिशा में घूर रहा है और जहां भी देखता है, शौर्य और पराक्रम की मूर्तियां खड़ी मिलती हैं। अब वह कहता है, गुरुदेव, वहां देखिए, युद्धामन्यु, जो अपराजेय है, उत्तमोजा, बलशाली और अडिग, और वो देखिए, सौभद्र, अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र और अंद्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी के सभी महारथियों है। अदिति जी, क्या है महारथी? महारथी वो योद्धा होता है जो अकेले ही हजारों योद्धाओं का सामना कर सकता है। दुर्योधन ये मान रहा है, पांडवों के पास सिर्फ पुराने योद्धा नहीं है, नई पीढ़ी के धुरंधर लामस भी है। दरअसल अब थोड़ा मनोविज्ञान समझिए। इस श्लोक से दुर्योधन क्या दिखा रहा है? एक तरफ वो इन योद्धाओं की ताकत को स्वीकार कुशरण कर रहा है, दूसरी ओर गुरु द्रोणोविलास को बार बार याद दिला रहा है कि देखिए, ये कोई मामूली युद्ध नहीं है। वो शायद यह भी जताना चाहता है कि अपोशी, अगर ये सब महारथी है, तो आपको अब और भी सतर्क रहना होगा। पर वे सतर्क हाथे सोचिए, अगर आप रणभूमि में खड़े हो और सामने इतने सारे महायोद्धा हो, क्या आप उन्हें देखकर डरते या उनकी ताकत को पहचान कर अपनी रणनीति और पक्की करते? इस श्लोक की खास बात, यह श्लोक पांडव सेना की नई पीढ़ी के शूरवीरों का कुल को सामने लाता है। यह दिखाता है कि पांडवों की शक्ति केवल अर्जुन भीम तक सीमित नहीं है, उनके उत्तराधिकारी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप चाहें, तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि दुर्योधन अब अपनी ही सेना की ओर रुख कैसे करता है। कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या आप तैयार हैं उस पल पर जब दुर्योधन की बातों की दिशा बदलती है? अब तक वो सिर्फ पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा था, एक से बढ़कर एक योद्धा, महारथी, पराक्रमी। लेकिन अब वह मुड़कर देखता है अपनी खुद की सेना की ओर। हडि भगवद गीता श्लोक 7: अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। लाइका मिशा अब कहानी में मोड़ आता है। दुर्योधन अब गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखकर कहता है, गुरुदेव, अब तक हमने पांडवों की सेना देखी, पर अब जरा हमारी सेना के विशेष योद्धाओं जार को भी देखिए। मैं आपको उन नायकों के नाम बताता हूं जो मेरी सेना के स्तंभ है। अरापैरा से, क्या आपने गौर किया? अब तक जो दुर्योधन केवल शत्रु पक्ष की ताकत गिना रहा था, अब वह अपने पक्ष की बात कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो कहता है, मम सैन्यस्य नायका, मेरी सेना के नायक का। यहां उसका स्वामित्व भाव झलकता है। वह खुद को सेनापति मानता है, या शायद राजा से भी ऊपर। उसके लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं, उसका ईश, अहंकार और स्वाभिमान भी है। शब्दों की ताकत समझिए। तू
एक अंतर लाने वाला शब्द, जैसे कह रहा हो, अब हमारी बात करो। विशिष्टता ये, यानी जो सबसे खास है हमारी ओर। द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य के लिए आदर सूचक शब्द। संज्ञार्थक, एक संकेत, एक चेतावनी, एक पहचान। व्यास, इस श्लोक में क्या हो रहा है? दुर्योधन ने पहले पांडवों की विशालता से थोड़ा डर दिखाया। अब वह अपनी सेना की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कह रहा हो, हम भी कम नहीं है। और अब वो शुरू करेगा अपनी सेना के हीरो गिनवाना। अरारुरक, सोचिए, जब आप किसी प्रतियोगिता में होते हैं और सामने वाला बहुत ताकतवर दिखता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने साथियों को पहचानते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यही कर रहा है दुर्योधन। दरिया टर, एक झलक अगले दृश्य की। अब अगले श्लोकों में हम जानेंगे कि कौन कौन थे कौरवों की सेना के नायक, वो योद्धा जिनके कंधों पर टिका था कौरवों का भविष्य। क्या आप तैयार हैं उस टीम को जानने के लिए? आइए अगले श्लोक में करें उनसे अब हम आते हैं भगवद गीता का श्लोक 8 हास पर, जहां दुर्योधन गर्व और आत्मविश्वास से भरकर अपनी सेना के महान योद्धाओं का परिचय देता है। अब वो सिर्फ नाम नहीं ले रहा, वो गौरव का प्रदर्शन कर रहा है। हार का हार भगवद गीता श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आलस्यस, अब इसे सुनिए एक कहानी की तरह। रणभूमि में एक ओर सूर्य धीरे धीरे ऊंचाई छू रहा है, धूल उड़ रही है, रथों के पहिए जमीन पर गूंज छोड़ रहे हैं, और दुर्योधन अपने गुरु द्रोण की ओर देखकर अपने योद्धाओं का परिचय कराता है। गुरुदेव, आप स्वयं हैं भवान, हमारे सबसे श्रेष्ठ योद्धा। यह भवान शब्द में अद्भुत आदर है, जैसे कोई कहे आप ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। फिर वह गर्व से कहता है, भीष्म, जिन्हें मृत्यु का वरदान है, कर्ण, जो अद्वितीय धनुर्धर है, सूर्यपुत्र है, कृपाचार्य, नीति और युद्ध के मर्मज्ञ, अश्वत्थामा, अमर योद्धा, आपके ही पुत्र, विकर्ण, सत्यवादी और वीर कौरव, और सोमदत्ती, यानी बृहद्बल, जो बल और सम्मान दोनों के प्रतीक है। और बदल, ये श्लोक क्यों खास है? यह दुर्योधन अपने ही योद्धाओं की महानता याद दिला रहा है, खुद को भी और गुरु द्रोण को भी। यह कोई साधारण लिस्ट नहीं, यह है एक सेनापति का मनोबल जगाना, यह है अपने पक्ष की आस्था को मजबूत करना। अरहरस, जरा सोचिए, जब आपके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो, तो आप क्या करते हैं? अपने डर को स्वीकार करते हैं, या अपने साथियों की ताकत को याद करके जोश में भर जाते हैं? दुर्योधन दूसरा रास्ता चुन रहा है। अर्कर कसरकर, अगर यह एक फिल्म का सीन होता, तो बैकग्राउंड में धीमे धीमे नगाड़े बज रहे होते, दुर्योधन का चेहरा थोड़ा तनाव में, लेकिन आंखों में चमक, और सामने रणभूमि जहां उसकी सेना भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे रथों पर सवार हो दृढ़ता से खड़ी होती। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले श्लोकों में वो बताएगा कि ये योद्धा कैसे उसकी रणनीति की रीढ़ है। कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। क्या आप अगला श्लोक सुनना चाहेंगे? पहुंचते हैं भगवद गीता के श्लोक 9 पर, जहां दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन जारी रखते हुए एक बहुत दिलचस्प बात करता है। अब वो सिर्फ नाम नहीं गिनाता, बल्कि बताता है कि ये योद्धा कितने तरह के हैं और कैसे उसकी सेना को विशाल और विविध बनाते हैं। श्लोक 9। भगवद गीता अन्येच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इन महान योद्धाओं के अलावा भी हमारी सेना में है कई और शूरवीर, जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है। अब वो कहता है, ये योद्धा न सिर्फ वीर है, बल्कि ये है नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित, और हर कोई है युद्ध की बारीकियों में पारंगत, युद्ध विशारद। ये सिर्फ श्लोक नहीं, ये भाव है। इस श्लोक से दो बातें बहुत साफ होती है। दुर्योधन की राजनीति, वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना सिर्फ नामी योद्धाओं तक सीमित नहीं, उसके पास ऐसे योद्धा भी हैं जो निस्वार्थ होकर उसके लिए जान देने को तैयार है। मनोबल निर्माण,
वो यह जताता है कि युद्ध सिर्फ रणनीति से नहीं, बल्कि समर्पण और भावनाओं से भी जीता जाता है। सोचिए, जब कोई नेता, कोई कप्तान या कोई राजा कहता है, मेरे लोग मेरे लिए जान दे सकते हैं, तो उसमें सिर्फ गर्व नहीं होता, बल्कि एक छुपी हुई चिंता भी होती है। कहीं ये दिखावा तो नहीं? कहीं ये लोग युद्ध के समय टिकेंगे भी या नहीं? अगर ये कोई दृश्य होता, तो दृश्य में होते हजारों सैनिक, भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र लिए हुए, कोई भाला, कोई तलवार, कोई गदा, उनकी आंखों में जोश, चेहरे पर संकल्प, और सामने खड़ा दुर्योधन, जिसकी आंखों में गर्व और विश्वास की चमक। इस श्लोक की खासियत यह दिखाता है कि कौरव सेना मात्र कुलीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें विविधता और समर्पण का मेल है। क्या आप तैयार हैं अगले श्लोक के लिए, जहां युद्ध की रणनीति और भी तेजी से बनती नजर आएगी? कथा अब अपने चरम की ओर बढ़ रही। पहुंचते हैं भगवद गीता के श्लोक 10 पर, जहां रणभूमि की नब्ज धीरे धीरे तेज होती जा रही है। अब दुर्योधन भीष्म पितामह की भूमिका को सामने रखता है, और उसका सारा भरोसा अब एक ही योद्धा पर केंद्रित हो जाता है। भगवद गीता श्लोक 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब सुनिए, इसे कहानी की तरह। रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। दुर्योधन की सांसें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। वह कहता है, हमारी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है अब भी अपर्याप्त है। हमें बचा रहे हैं भीष्म पितामह, जो अमर है, अपराजेय है। लेकिन पांडवों की सेना कम होते हुए भी उन्हें भीम जैसे प्रचंड योद्धा का संरक्षण प्राप्त है। क्या कहा दुर्योधन ने? अपनी सेना को अपर्याप्त कहना यह कोई साधारण बात नहीं है। वो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि भीष्म पितामह अब उम्र दराज है, और दूसरी ओर भीम में है जोश, बल, क्रोध और प्रतिशोध। ये श्लोक दिल की बात है। ये सिर्फ सेनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं, यह है एक राजा की चिंता और रणनीति का संकेत। भीष्म के प्रति उसका सम्मान है, लेकिन भीम के प्रति उसका डर भी झलकता है। कल्पना कीजिए, इस दृश्य में पृष्ठभूमि में विशाल कौरव सेना, बीच में भीष्म पितामह शांत मुद्रा में खड़े हैं, और दुर्योधन चिंतित दृष्टि से पांडवों की ओर देख रहा है, जहां भीम अपनी गदा लिए मानो रण के लिए ही जन्मा हो। इस श्लोक का सार, जब नेता को अपनी ताकत पर भरोसा हो, लेकिन फिर भी वह सामने वाले को कम नहीं आंकता, तब युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होता है। यह श्लोक बताता है कि रणनीति केवल संख्या की नहीं, शक्ति और मनोबल की होती है। क्या आप तैयार हैं अगले श्लोक के लिए, जहां युद्ध की बिसात और भी गहराई लेगी? कथा अब बस फूटने को है, जैसे अग्नि शांत राख में छिपी हो।